हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु शौहर सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं एक चर्चा लेके आप लोगों के समक्ष आई हूँ। आशा करती हूँ ये चर्चा आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिर दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताऊँ, आप लोगों ने जितना भी अपना नाम का घोषणा दिए थे, मैं आपका नाम का घोषणा कर दी हूँ। आप लोग 3 सूत्र का पालन जरूर से जरूर करिएगा। गुरु से दया मांगिएगा। दोस्तों, दया मांगना है, हमें चर्चा करना है, नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना है। जितने सारे गुरु भाई बहन अपना नाम दिए हैं, मैं सबका नाम का घोषणा कर दी हूँ दोस्तों। तो आप लोग जिस तरह से मैं कर रही हूँ, पहला मैं दया मांगती हूँ, दूसरा मैं चर्चा करती हूँ, तीसरा मैं नमः शिवाय से अपने गुरुदेव भैया साहब का प्रणाम करती रहती हूँ। आप भी करिएगा। तो दोस्तों, आज मैं एक चर्चा की ओर जा रही हूँ। चर्चा में आप लोगों को लेके आई हूँ दोस्तों। इस तरह से चर्चा है कि एक गुरु बहन थी, बहुत ही गरीब थी, बहुत ही गरीब थी। वो लोगों के घर में काम करके अपना जो है जीवन चलाती थी। अपना रोजमर्रा का जो भी है सो अपना लोगों के घर में काम करके जो उनका पेट चलता था। उनका एक छोटा सा बेटा था, 6 साल का बेटा था उनका, गुरु बहन का। तो वो सभी बच्चे स्कूल जाते थे, तो वो बच्चा भी बोलता था अपना माँ से कि माँ मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी आप स्लेट पेंसिल खरीद दीजिए, मैं भी स्कूल जाऊंगा। तो माँ को पास तो इतना नहीं था कि बच्चा का जो है सो 2 वक्त का रोटी ठीक से खिलाए। वो काम करती थी लोगों के घर में, काम करके जो भी उनको वहाँ से मिलता था वो बेचारी लाती थी, ला करके खुद नहीं खा करके अपना बच्चा को खिलाती थी। तो स्लेट पेंसिल कहाँ से खरीद के अपने बच्चों को देगी। तो वो हमेशा कहती थी, बेटा हम गरीब आदमी है, गरीब आदमी का बच्चा क्या पढ़ाई करेगा, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं आपको स्लेट पेंसिल खरीद दूँ। तो बच्चा ने कहा कि माँ कोई बात नहीं है, कूट ला के, जैसे कि कोई कूट होता है, कूट ला करके उसको जो है ईंटा को घस के जो है सो वो जो घर में जो हम लोग खाना बनाते हैं कोयला, वो कोयला को लेके उससे वो बना करके जो है सो वो स्कूल जाने लगा। अब जब जिस रास्ते से वो स्कूल जाता था हमेशा उसी रास्ते से सभी बड़े लोग के बच्चे जाते थे। तो माँ से कहता कि माँ मुझे स्कूल पहुँचा दो। अब माँ बेचारी स्कूल पहुँचाने जब बच्चा को जाएगी तो काम करने कैसे जाएगी, उनको तो काम में भी जाना होगा। तो वो बच्चा वो जो कूट का जो सिलेट है उसको लेकर के या कोयला का जो लिखने वाला जो उसको क्या बोलते हैं, पेंसिल, वो उसको ले करके माँ का पीठी पे से झूलता है और माँ से कहता है माँ माँ हमें स्कूल पहुँचा दीजिए, माँ हमें स्कूल पहुँचा दिए। माँ कैसे स्कूल पहुँचा दे, क्योंकि जहाँ पे वो काम कर रही है वहाँ से उनको छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो कैसे उनको स्कूल पहुँचा दे। तो माँ जो है सो राधे राधे की भक्ति, मतलब राधे राधे हमेशा उसकी माँ जो है सो करती रहती थी। हमेशा कृष्ण को, राधा को कृष्ण, राधे कृष्ण हमेशा उनकी माँ किया करती थी। तो बच्चा बहुत तंग कर जब माँ को करता है तब माँ कहता है कि जा जिस राह से तू जाएगा वहाँ पर एक छोटा सा जंगल था, वो जंगल पार करके स्कूल जाना होता था। और छोटा सा एक तो ब्रिज था जहाँ की उसको पार करना होता था। तो माँ बोली कि जा, तू इतना तंग मेरे को मत कर, मैं काम नहीं करूँगा तो तेरे को खाना कहाँ से मिलेगा। जा वहाँ पर ना बिहारी भैया है, बिहारी भैया को बोलना कि बिहारी भैया मुझे ना बाके बिहारी भैया मेरे को ना पार करा दीजिए। बाके बिहारी भैया वहीं रहते हैं। तो माँ तो राधे को इतना राधे कृष्ण हमेशा करती थी, तो उनको याद करके बोल दी अपना बच्चा को कि बच्चा यहाँ से चला जाएगा। तो बच्चा ने क्या किया, गया जा करके वो स्लेट वो पेंसिल ले करके गया और जा करके सभी बच्चे जो उनको धक्का मुक्की मार के करते, चल हट तू कहाँ से जाएगा स्कूल। क्योंकि देखिए गरीब का कहीं कोई स्थान नहीं होता है दोस्तों, वो गरीब है तो पढ़ नहीं सकता है। तो बड़े बड़े जो घर के बच्चे हैं उनको धक्का मुक्की करता है। तो सब चला गया, लास्ट में बच्चा वहीं पे खड़ा है और खड़ा होके बोलता है कि बाके बिहारी भैया आप हैं क्या यहाँ पे, आइए ना। माँ तो बोली है कि आप यहाँ पे रहते हैं, मेरे को ये पार करा दीजिए नदी, ये छोटा सा ब्रिज, मैं कैसे अंदर जंगल में, माँ कहती है कि शेर भालू होगा खा लेगा, तो आप उंगली पकड़ के जब तक पार नहीं कराओगे तब तक मैं कैसे यहाँ से जाऊँगा। तो भैया मेरे को हाथ पकड़ के पार कराइए ना। देखिए दोस्तों, भगवान तो हमारे भाव को देखते हैं, वो हमारा और कुछ
हम पैसा वाले हैं कि गरीब हैं, उन्हें उन सबसे कोई मतलब नहीं है। वो तो भाव के भूखे हैं। उनकी माँ तो कहीं भी जाती है, काम करती है, भाव से उन्हें याद करती है। तो बांके बिहारी को वहाँ आना पड़ा और बांके बिहारी जो है सो लड़का का हाथ पकड़ के और वो पार करा देता है, वो छोटा सा नदी और ब्रिज पार करके, जंगल पार करा करके स्कूल पहुँचता है बच्चा। ऐसे ही स्कूल में पढ़ाई करता है। एक दिन टीचर डे आया। टीचर डे में सभी बच्चा ने सोचा कि खीर बनाए और खीर बना करके जो है अपने टीचर को हम लोग खिलाएंगे। सबको दूध लाना होगा, चावल लाना होगा। तो कोई चावल लाया, कोई दूध लाया, कोई कुछ लाया, चीनी लाया, ऐसे करके जो है सो टीचर डे में खीर बनेगा और खीर बना करके जो है टीचर को स्वागत के लिए वहाँ पे खिलाया जाएगा। तो ये बच्चा को भी बोला कि तुम दूध लाओगे। तो ये बच्चा अपना आया, आ करके माँ से कहता है, माँ हमें ना लोटा है इतना छोटा सा और लोटा में 1 लोटा दूध देना। कल परसों ना टीचर डे है, हमें भी बोले हैं सर दूध लाने के लिए और खीर बना के हम लोग टीचर को खिलाएंगे। तो माँ बेचारी सबके घर जाती है कि थोड़ा सा दूध दे दीजिए हमको, मेरा बेटा को स्कूल में मांगा है दूध। तो कोई नहीं देता है दूध उसे दोस्तों। अब वो माँ बेचारी सबसे मांगती है, उनका तो काम है मांगना, मांगती है, पर किसी ने थोड़ा सा दूध उनकी मम्मी को नहीं देता है। तो बच्चा बहुत रोने लगता है, बोलता है माँ हमें दूध दो। तो माँ कहती है कि जा ये लोटा ले ले करके जा ब्रिज के वहाँ पे जो भैया जो तुम्हें पार करवाते हैं उसे ही बोलना कि बांके बिहारी भैया हमें थोड़ा सा दूध दे दीजिए। अब वो बच्चा तो बच्चा ठहरा, माँ कहती है और माँ का पुकार जो है वो सुनते हैं। बालक का मन का बात प्रभु पहले सुनते हैं। हम लोग पुकारेंगे, एक छोटा सा बच्चा पुकारे तो उनका बात जो है वो लोग पहले सुनते हैं। तो वो लड़का फिर से वहीं पे जाके बोलता है बांके बिहारी भैया आइए ना, मैं माँ बोली है कि आप दूध देंगे, हमें दूध दीजिए ना, हमें लेकर के स्कूल जाना है, टीचर डे है कल, सब खीर बना के उनको खिलाएंगे सर को, हमें भी तो दूध देना है। तो बोल रहे हैं कि अभी मैं कैसे आऊँ, तेरा बहुत सारा मित्र है, उन लोग को जाने दे। तो बांके बिहारी ऐसे आवाज़ करते हैं दोस्तों, तो सब चला जाता है। तब आते हैं मेरे प्रभु, आ करके जो है सो एक गाय लेके आता है, ला करके उनका लोटा में जो है सो 1 लोटा दूध उन्हें देते हैं और वो दूध लेकर के जो है बच्चा जाता है। जाने के बाद वहाँ सब खदेड़ के उसे बाहर करता है कि बोलता है कि नहीं सर, इसका कपड़ा देख रहे हैं कितना गंदा है सर, ये कहाँ से दूध लाएगा, ये किसी का मतलब कुछ लेके आया है, पानी वानी लेके आया है। अब बांके बिहारी जी हमारे इतने दयालु मेरे प्रभु मेरे गुरुदेव, वो ऐसा उनका म्याद कर देता है, उनका मतलब दिमाग चेंज कर देता है। सब बच्चा को हट करके उनको बोलता है चल तू आगे आ। वो बच्चा आगे आता है, बोलता है देखो तेरा दूध। तो देखता है दोस्तों तो लोटा में थोड़ा सा कम 1 लोटा दूध होता है। तो बोलते हैं सर कि ठीक है, देख इतना सा ड्राम है, वो ड्राम में दूध डाल दो। अब वो सब लड़का को साइड करके टीचर का ब्रेन जो है सो थोड़ा सा पॉलिश हो गया इधर। तो वो दूध ढार रहा है उसमें, मतलब वो दूध ढार रहा है, समझ लीजिए तपेला भर गया, बड़ा बड़ा ड्राम भर गया, जितने सारे वहाँ पे बर्तन थे सब भर गए, पर दूध खत्म नहीं हुआ। टीचर को समझ में आ गया कि कुछ और नहीं, ये लड़का बहुत उसे पकड़ के बोलता है रुक, पूरा माने लोटा जो है उसे ऐसे करके जो ढार रहा होता है तो बोलता है पूरा का पूरा उल्टा, जैसे पूरा का पूरा जब तक वो उसको उल्टा नहीं किया उसका दूध खत्म नहीं हुआ। तो पूरा दूध जैसे ही लोटा उल्टाया दूध खत्म। तो उसको समझ में आ गया टीचर को कि ये लड़का का जो लोटा में दूध है ये कोई मामूली दूध नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, तेरे को ये दूध किसने दिया? तो कहा क्यों, मेरा बांके बिहारी ने दिया, बांके बिहारी भैया ने दिया हमको ये दूध। तो बोला कि बांके बिहारी भैया से मुझे मिलना है। टीचर ने कहा बांके बिहारी भैया से मिलना है। अब ये लड़का बोला ठीक है, हम आपको मिलवा देंगे बांके बिहारी भैया से। अब ये लड़का घर जाता है, घर जाके अपने माँ से कहता है कि माँ जो बांके बिहारी भैया दूध पिए थे ना लोटा में, तो बहुत सारा तपेला भर गया, बहुत सारा बाल्टीन भर गया दूध से, पर दूध ही नहीं खत्म हो रहा था। तो सर आए और लोटा को उल्टा दिए तो दूध जो है सो खत्म हो गया। तो माँ सोची बच्चा है कुछ भी बोल रहा है, उनका बात को माँ इतना माइंड में लेती ही नहीं थी, क्योंकि उनको काम से फुर्सत ही नहीं रहता था, तो क्या लेगी माँ।
तो माँ कहती है कि ठीक है। अब पूरा स्कूल का लोग आया, कहाँ से आप कहाँ से अपना बेटा को दूध दिए थे, दिखाइए। अब माँ क्या बोलेगी, माँ तो झूठ मूठ का बोल देती कि बांके बिहारी भैया है, जा वो तेरे को दे देंगे, बांके बिहारी भैया है, जा तेरे को रोड पार करा देंगे, बांके बिहारी भैया तेरे को जंगल पार करा देंगे। माँ तो अपना छुटकारा पाने के लिए, ताकि मैं काम करूं और बच्चा के लिए कुछ खाना लेके जाऊं, इस तरह से माँ जो है सपना करती। तो पूरा स्कूल के लोग आए, बोले कि इसकी माँ कुछ डाइन जोगिन है, इसीलिए इसका माँ लोटा भर के दूध दी, इसका माँ को तो खाने का है ही नहीं, दूध कहाँ से देगी। तो वो बोली राधे से कि हे प्रभु राधे, राधा रानी, राधे कृष्ण, अब मेरा लाज आप रखिएगा और आप कृपा करके जो है सो मेरा बेटा जो बोल रहा है ये बात सत्य है कि गलत है। तो बेटा कहते माँ सच है ये बात, माँ के भैया आते हैं वहाँ पे, चलिए ना। फिर माँ को और बेटा अपना माँ को लेके उसी जंगल में जाता है और पूरा गांव के लोग वहाँ पे इकट्ठा होता है दोस्तों, स्कूल का सब इकट्ठा होता है उसकी माँ को मारने के लिए। तो लड़का जो है बोलता है कि डाइन जोगिन है, जो जादू टोना की है, इसको आज मारेंगे, नहीं तो कहाँ, उसकी माँ कहाँ से जादू दिखाएगी, बेचारी कुछ जानती नहीं तो कहाँ से दिखाएगी। तब लड़का वहाँ पे जाता है, जाकर के बोलता है कि बांके बिहारी भैया, बांके बिहारी भैया आइए ना, देखिए ना, सब मेरी माँ को मारने के लिए आए हैं, मेरे माँ को सब मारेंगे, तो आप ना आके इन लोग को बोलिए ना कि दूध तो आप ही ने हमको दिए थे, ऐसा आके बोलिए आप। तो बांके बिहारी कहते हैं कि मैं कैसे आऊँ, मैं तो तेरे सामने में हूँ पर तू मेरे को नहीं देख पा रहा है। तब पीछे मुड़ के देखता है तो बांके बिहारी पीछे में खड़ा था। तब बांके बिहारी को वो लड़का तो देख रहा होता है, तो बोलता है कि मामा देखो यही है मेरे बांके बिहारी भैया, इन्होंने मुझे रोड पार करवाते हैं, इन्होंने हमें दूध दिया। तो माँ तो नहीं देख पा रही है, बोली इधर उधर देख रही, कहीं नहीं दिख रहा है माँ को। तो बच्चा जो है बांके बिहारी भैया माँ क्यों नहीं दिख पा रही है आपको, माँ को आप क्यों नहीं दिख रहे हो। तो बांके बिहारी जो है सो उनको उस दिव्य नयन है, दिव्य दृष्टि है, उनको देते हैं, दे करके और जो है सो माँ बेटा मिलके कृष्णा को देखते हैं। और देखने के बाद फिर उसकी माँ कहती है कि हे प्रभु, ये लोग मुझे तो मार देंगे, आज सब मुझे डायन जोगिन साबित करने पर मैं यहाँ पर उतावल हो चुके हैं, तो आप ऐसा करिए, इन लोग को भी आप अपना जो है स्वरूप दिखा दीजिए, नहीं तो ये लोग मेरे को गांव में भी नहीं रहने देंगे, यहाँ से भगा देंगे और फिर मैं अपना बाल बच्चा को लेके कहाँ जाऊँगा प्रभु। तब जो है बांके बिहारी कहते हैं कि सबके सब आंखें बंद करो। जब सब आंख बंद कर लेते हैं तो बांके बिहारी जो है सो वहाँ आते हैं और बोलते हैं अपना अपना आँख खोलो। तो सब आँख खोलते हैं दोस्तों। आँख खोलने के बाद जो है तो देखते हैं कि बांके बिहारी छोटा सा लाला एक मेरा पीला कलर का कुर्ता पैजामा पहना, माथे पे पगड़ी, हाथ में बांसुरी, गैया के साथ वहाँ खड़ा है और सब देखता है। तो सब उसकी माँ को जो है सो चरण पकड़ लेता है, बच्चा को चरण पकड़ लेता है, बोलता है हमें माफ़ कर देना। तो भक्ति में ही भगवान है दोस्तों। हम अगर भाव से अगर पत्थर भी पूजे ना तो उसमें भगवान हमें नजर आ जाएगी। झूठ मूस का ही उसकी माँ बोल देती कि राधे भैया पार कर देंगे, लेकिन वहाँ पे प्रभु को आना पड़ा और उनको जो है माने दिशा दिखाना पड़ा। तो हमें भरोसा खाली रखना है भगवान के प्रति और वो राह दिखाते हैं और हर मुसीबत में वो साथ देते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये कथा जो है तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना वाणी को गुरु के चरण में रखते हुए आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार।